नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन हमारे देश की जनता ने जिस पार्टी को बहुमत दिया और उस पार्टी ने जिसे प्रधानमंत्री चुना है, उनसे सवाल करना शायद लोकतंत्र के दायरे से बाहर है। अगर कोई उनसे सवाल कर देगा तो उन्हें जवाब के बदले पनिशमेंट मिल सकता है, या तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है या उन्हें जेल भेज दिया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई तीखा सवाल कर दे या फिर उनसे असहमति जता दे, उनके खिलाफ कोई पोस्टर लगा दे या फिर उनसे कोई डिग्री ही क्यों ना मांग ले। ऐसे तमाम परिस्थितियों में डर यह बना रहता है कि ना जाने कब किसके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक जाए। या तो अदालत से आपको सजा मिल सकती है या फिर पुलिस आपको उठा ले जाएगी, कुछ भी हो सकता है। जैसे आज एक बड़ी खबर सामने आई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना इसलिए लगा दिया गया क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री देखने की मांग कर दी थी। और यह मामला गुजरात हाईकोर्ट पहुंच गया था क्योंकि गुजरात यूनिवर्सिटी पर दबाव था कि वो डिग्री दिखाएं। और बाद में ऐसा हो गया कि गुजरात हाईकोर्ट ने न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री मांगने देखने पर रोक लगा दी, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना भी लगा दिया। अब सबके मन में सवाल यह उठने लगा है कि आखिर कोर्ट रूम में ऐसा हुआ क्या था जिसके बाद अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना भी ठोक दिया गया। हम आपको कोर्ट रूम बहस पूरी तरीके से बताएंगे, किस वकील ने क्या कहा। दरअसल भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खुद गुजरात यूनिवर्सिटी के तरफ से दलील दे रहे थे और दूसरी तरफ थे अरविंद केजरीवाल के वकील। और फिर मामला देखिए कैसे क्या हुआ, वो हम आपको बताएंगे लाइन बाय लाइन। कोर्ट रूम बहस बताएंगे कि कैसे यहां पर फैसला यह निकला कि ना तो प्रधानमंत्री मोदी से कोई डिग्री मांगी जाएगी और जो डिग्री मांगेंगे, जैसे केजरीवाल साहब ने मांगा है, उन पर 25,000 का जुर्माना लग गया। बताते हैं आपको सारी चीजें, लेकिन उससे पहले जरा सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाना, उसमें भी गिरफ्तारी हो जाती है। और लोकतंत्र में देख लीजिए किस तरीके से तानाशाही का इनपुट डाला जा रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी से कोई सवाल करना हो तो 100 बार सोच लीजिएगा कि कहीं आप पर अगला शिकंजा तो नहीं पड़ने वाला है। श्रीवास्तव ने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट को आप देखिए और समझिए कि इस देश में अभी कैसी विडंबना है कि इस लोकतांत्रिक सरकार से सवाल करना कितना असहनीय होता जा रहा है। श्रीवास्तव ने लिखा है, पीएम विल नॉट शो हिज डिग्री सर्टिफिकेट, पीएम विल नॉट शो हाउ पीएम केयर्स वाज स्पेंट, पीएम विल नॉट शो हु गिव्स इलेक्टोरल बॉन्ड्स टू बीजेपी, पीएम विल नॉट आंसर हु गेव 20,000 crore via foreign shell companies to Adani, पीएम विल नॉट आंसर how Mehul Choksi, Lalit Modi and Nirav Modi escaped from India. If you dare to ask why in a democracy is the PM not answerable, then you will be declared as anti-national and sentenced to jail. इसे कहते हैं अमृत काल। इस ट्वीट को बहुत गौर से समझिए। डिग्री सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री नहीं दिखाएंगे, पीएम केयर का पैसा कैसे खर्च हो रहा है, पीएम केयर का हिसाब कोई मांग नहीं सकता है, वो भी प्रधानमंत्री नहीं बताएंगे। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा कौन दे रहा है, वो भी प्रधानमंत्री नहीं बताएंगे। प्रधानमंत्री नहीं बताएंगे कि 20,000 करोड़ रुपए सेल कंपनी के जरिए अडानी को कौन देता है, किसके पैसे हैं। पीएम मोदी इस बात के लिए भी आंसरेबल नहीं होंगे कि मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और फिर ये ललित मोदी कैसे भाग गए, किसने मदद की भागने में। लेकिन अगर आप सवाल करेंगे, उनकी डिग्री मांगेंगे, जो अरविंद केजरीवाल का हाल हुआ वो किसी का भी हो सकता है। वो तो मुख्यमंत्री हैं और जो आम नागरिक अगर इस शिकंजे में आएगा तो ना जाने इस पर कितनी धाराएं लग जाएगी और क्या हाल हो जाएगा। अब आइए जरा कोर्ट रूम दलील पर कि कोर्ट रूम में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना लगा है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर जनसत्ता की खबर। हेडलाइन में ही है, पीएम मोदी डिग्री केस, गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर ठोका 25,000 का जुर्माना, पीएम मोदी की डिग्री की मांगी थी डिटेल। इसमें साफ तौर पर कह दिया गया है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गुजरात हाईकोर्ट ने 25,000 का जुर्माना लगाया है। गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार यानी 31 मार्च 2023 को फैसला सुनाया
कि प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए कोर्ट रूम में सरकार के वकील तुषार मेहता ने क्या कहा। सीआईसी के निर्देश का विरोध करते हुए एसजी ने तर्क दिया, लोकतंत्र में इस पद पर आसीन व्यक्ति के डॉक्टरेट या अनपढ़ होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही इस मुद्दे से कोई जनहित जुड़ा नहीं है, यहां तक कि उसकी निजता भी प्रभावित होती है। एसजी मेहता ने आगे तर्क दिया था कि मांगी गई जानकारी का सार्वजनिक शख्सियत के रूप में पीएम की भूमिका से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा, हमें किसी की बचकानी और गैर जिम्मेदाराना जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए जानकारी देने के लिए नहीं कहा जा सकता है। साथ ही यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मांगी गई जानकारी का सार्वजनिक शख्सियत के रूप में उनकी यानी नरेंद्र मोदी की भूमिका से कोई लेना देना नहीं है। एसजी ने रेखांकित किया, आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मांगी गई जानकारी सार्वजनिक गतिविधि से संबंधित होनी चाहिए। हाईकोर्ट में यह दलील दी गई, लेकिन अब केजरीवाल की तरफ से जो वकील थे वो समझना होगा कि उन्होंने क्या कहा। एसजी मेहता की दलीलों का विरोध वरिष्ठ अधिवक्ता पर्सी कवीना ने किया, जो अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए। उन्होंने कहा कि कोई बचकानी और गैर जिम्मेदाराना जिज्ञासा नहीं थी। कवीना ने कहा, यदि आप नॉमिनेशन करते हैं, चुनाव के दौरान दाखिल करते हैं ना, एफिडेविट करते हैं, तो इसमें उनकी शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख होता है। इसलिए हम डिग्री प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, ना कि उनकी मार्कशीट। उन्होंने स्पष्ट किया कि डिग्री इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं थी, जैसा कि एसजी ने तर्क दिया था। कविता ने कहा, उनका यानी मोदी का एक राजीव शुक्ला के साथ साक्षात्कार नेट पर उपलब्ध है, न कि डिग्री, इसलिए हमने डिग्री की कॉपी मांगी थी। अब समस्या यह है, हाईकोर्ट ने उस दलील को माना जो तुषार मेहता ने दिया। तुषार मेहता ने हाईकोर्ट के सामने यह कहा था कि लोकतंत्र में किसी पद पर आसीन व्यक्ति के डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। मानते हैं कि इस देश में हर उस योग्य नागरिक को किसी भी पद पर जाने की अनुमति है, उनके अंदर काबिलियत हो, जनता उन्हें समर्थन दे। खास करके राजनीति में पढ़ा लिखा होना जो है वो अनिवार्य नहीं होता है। कई राज्यों में मुख्यमंत्री ऐसे बने हैं। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री की बात हो रही है तो यहाँ पर एफिडेविट में जब प्रधानमंत्री ने यह दर्शाया कि उन्होंने पढ़ाई की है, उनके पास अमुक डिग्री है, बैचलर की डिग्री है, पीजी की डिग्री है, उसी डिग्री को दिखाने की मांग केजरीवाल की तरफ से की गई थी, आरटीआई लगाई गई थी, लेकिन उसे भी नहीं दिखाना था, इसलिए मामला कोर्ट तक पहुंचा। जबकि ये बहुत छोटी सी बात होती है कि प्रधानमंत्री मोदी के पास डिग्री है तो एक ट्वीट भी कर सकते हैं। देश की जनता जानना चाहती है, आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को भी इस देश की जनता ने ही चुन के भेजा है। अब जनता की चुनी हुई जो सरकार है वो जनता की बात या फिर किसी ऐसे जनप्रतिनिधि की बात ही नहीं मानती है, तो इसे लोकतंत्र कैसे कहा जाएगा? सवाल तो यह है। और दूसरा मामला यह है इसमें कि एफिडेविट में कोई जानकारी अगर गलत होगी तो उस आधार पर चुनाव आयोग आदेश जारी कर सकता है और फिर विधायक की सांसदी भी जा सकती है, यह हर कोई जानता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री नहीं दिखाना, और इंटायर पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई उन्होंने की है, वो भी एक यूनिक डिग्री है। लेकिन इस मामले में जब हाईकोर्ट के जज साहब ने जो आदेश दिया वो भी आपको देखना जरूरी है, चलते चलते वह भी देख लीजिए। इसमें बताया गया है कि फैसला सुनाते हुए गुजरात हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने मुख्य सूचना आयोग सीआईसी के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें पीएमओ के जन सूचना अधिकारी पीआईओ और गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को पीएम नरेंद्र मोदी के स्नातक और स्नातकोत्तर का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। पीठ गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा सीआईसी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी और फिर जानकारी यह मिली कि अरविंद केजरीवाल को भी 25,000 का जुर्माना लगा दिया गया। उन्हें गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास वो जुर्माने की रकम जमा करनी होगी। इस मामले पर अरविंद केजरीवाल ने टिप्पणी भी की, कमेंट किया। उन्होंने कहा, अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए बेहद खतरनाक है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर केजरीवाल ने लिखा है, क्या देश को यह जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितने पढ़े लिखे हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया, क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। ये हो क्या रहा है? ये अरविंद केजरीवाल ने टिप्पणी की बार बेंच के ट्वीट को शेयर करते हुए, जिसमें केजरीवाल पर 25,000 जुर्माने की बात चर्चा में लाई गई है। अब जरा सोच लीजिए
कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और इसमें हमारे ही द्वारा चुनी गई पार्टी के प्रधानमंत्री से सवाल पूछना कितना बड़ा गुनाह हो जाता है और उन्हें ऐसे पूछने वालों को, उनके खिलाफ पोस्टर लगाने वालों को, नारेबाजी करने वालों को सजा मिल जाती है। तो थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि इस लोकतंत्र में अगली बारी किसकी होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।